मुबारका। आज हम उन बच्चों की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो वाकई में मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि हाल ही में 10वीं और 12वीं जमात के नताइज मंजर आम पे आए, जिसमें कई बच्चों ने शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया और उसमें जो पास परसेंटेज थी उसमें लड़कियों की ज्यादा थी, यानी कि लड़कियों ने मैदान मार लिया। लेकिन जो बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं, असल में सही मुबारकबादी के मुस्तहिक ऐसे बच्चे होते हैं। ये हमारे कौम का मैमार तो है, लेकिन बाकी में यही बच्चे मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं और आज इनकी कामयाबी यहाँ ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट की जा रही है। क्योंकि अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें, जिस्मानी तौर पर ख़ास बच्चों की बात करें, किसी में स्पीच प्रॉब्लम है, किसी में हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो कोई व्हील चेयर यूज़र है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, कितनी दिक्कतों का सामना किया होगा और तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। और कुछ लोग 10वीं जमात में ज़ाहिर तालीम थे और कुछ लोग 12वीं जमात के तलबा थे और जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो कोशिश करेंगे इन्हीं के साथ बात करने की और सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमें ये बताइए, अपना नाम बताओ और ये बताइए कि कितना जिद्दोजहद आपको करना पड़ा। SALMARAMZAN सलमान रमजान। तो कितने मार्क्स आपने लिए? सलमान रमजान 390। तो कोशिश करेंगे एक और बच्चे के साथ बात करने की। जी अपना नाम बताइए। इसका नाम AYMAN आयमन NISAR निसार। तो आयमन आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें बताइए कितने मार्क्स आपने हासिल किए? कितने मार्क्स आपने लिए? 377। 377 बहुत होते हैं। तो हमें ये बताइए कितना कुछ टाइम आप सर्व करते थे पढ़ाई पे, कितना जिद्दोजहद किया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इनको स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते हैं जनरल स्कूलों में, इसलिए इनको घर पे ही बहुत मेहनत करनी है। हमें ये बताएं आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती है? टीचर। ये टीचर बनना चाहती तो टीचर बन के क्या करना चाहती है? किन बच्चों को पढ़ाना चाहती है? यही पे हेयरिंग एंड स्पीच बच्चों को ये पढ़ाना चाहती है। यही पे। क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है यहाँ पे ही पढ़ाना चाहती है? हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरह हमने स्ट्रगल किया है, ये बच्चे फिर वो। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक और बच्चे से बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए और ये बताइए आपने कितने नंबरात हासिल किए हैं? नाम RUT BA रुतबा JN जान। तो कितने नंबरात? मार्क्स हैं? 384। तो हमें ये बताइए कितना जिद्दोजहद करना पड़ा आपको, कितना वक्त सर्व करते थे आप पढ़ाई पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यकीनन जिस तरह से इनका बोलना है कि 8वीं जमात तक तो ये यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे इनको स्पेशल एजुकेटर्स मिलते हैं, लेकिन जब ये उसके बाद 9वीं में चढ़ते हैं इनको स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिलते हैं, जनरल बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता है। उसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एहसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान हमें बताइए, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें बताओ कितने मार्क्स आपने लिए? 327। कितना पढ़ते थे? कितना पढ़ते थे? मैं बहुत पढ़ता था घर पर, और वहाँ स्कूल में हमारे स्पेशल टीचर नहीं थी, लेकिन घर पर ही मैं पढ़ता। तो घर पे कोई पढ़ाता था? और घर पर कौन पढ़ाता? बहुत पढ़ता। घर पर मेरी बहन है, उसको भी हेयरिंग एंड स्पीच है, वो भी मुझे पढ़ाती थी, और मेरा दूसरा भाई है वो भी पढ़ाता। जी अपना नाम बताएं और आप भी ये बताएं कितने मार्क्स आपने हासिल किए? जी मेरा नाम दानिश मुश्ताक है, मैंने 465 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आपसे भी सेम सवाल रहेगा, क्योंकि अगर हम जिस्मानी तौर पे ख़ास बच्चों की बात करें, इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
जी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं थी कि मतलब कुछ पढ़ सकते थे स्कूलों में। हम घर में ही मेहनत करते थे, दिन-रात एक करके हम मेहनत किए और ये तालीम हमने आज हासिल रिज़ल्ट हमने हासिल किया। क्योंकि 8वीं तक आप यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे ज़ैर तालीम थे और आप व्हील चेयर यूज़र है। हमें ये बताइए जब आप फिर जनरल स्कूल में गए, जनरल बच्चों के साथ आपने पढ़ा, किस तरह से आप वहाँ जाते थे? जी, जब मैं यहाँ से निकला तो जब मैं पहले दिन स्कूल में गया तो मुझे थोड़ा अलग-सा ही लगा, लेकिन जब मैंने 5-6 दिन उधर अटेंड किए तो फिर मुझे वहाँ लगा कि नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, मैं इनके जैसा ही हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मतलब अपनी मतलब ताकतों का मतलब ज़िक्र करना चाहिए कि मैं हूँ, मतलब अपने जज़्बातों को मैंने सामने मतलब मैंने सब कुछ हासिल किया, मार्क्स हासिल किए, मैं नॉर्मल हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है मतलब कि मैं अलग हूँ किसी से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। याऊद फारूक। तो आपने कितने नंबरात हासिल किए? 427। 427 नंबरात हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने अच्छे नंबरात आपने हासिल किए। हमें बताइए कि कितना जिद्दोजहद आप करते थे, कितने स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, बहुत कैसे पढ़ते थे, पढ़ रहा था मैं, दूसरा ही पढ़ाता था ऐसे ही। कितना टाइम सर्व करते थे पढ़ाई पे, खेलते थे इस दौरान? बहुत पहले पढ़ाई बहुत करता था, फिर खेलता भी था थोड़ा-थोड़ा था। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यकीनन टीचर्स का ही नाम आता है। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो पहले बोलते हैं कि खुदा, क्योंकि वाहिद खुदा ही है जिसके सहारे पे इस दुनिया में हर कोई इंसान आता है, लेकिन उसके बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है तो वो रहता है टीचर्स का। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट लेट आया था, इन्हें भी मालाएं पहनाई गई क्योंकि इस वक्त यकीनन इनके घर वालों से ज़्यादा खुशियों का समा इनके इंस्टीट्यूट में है, ज़ैबाबा इंस्टीट्यूट में। और इसके सरबराह जो है जावेद अहमद टाक साहब पद्मश्री अवार्डी है। यकीनन ये इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं के बदौलत आज ये बच्चे बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया इन्होंने, तो इन्हें जो है इस वक्त मालाएं पहनाए जा रहे हैं। ये है वो सितारा जिसने डेफ एंड म्यूट होके भी 459 मार्क्स लाए 12th में, और ये अपने घर से करीबन जब भी फर्स्ट में था तो निकला है, यहाँ 8th तक, फिर श्रीनगर गया। श्रीनगर में ये मतलब अपने बहन के साथ रहता था, दोनों भाई बहन है। तो इसने बहुत मेहनत की और बहुत लगन के साथ इसने 4 साल श्रीनगर में एक कमरे किराए पे लिया था और वहाँ पे बैठ के पढ़ता था। सर, जब मंजर आम पे आते हैं हमने देखा कि पेरेंट्स तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हम ये भी नोटिस कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि जब भी आपके इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा निकलता है, आप उन्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझते। आप उनको यहाँ पे बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, उन्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझते। सवाल बेसिकली ये बच्चे जो है इनको समाज ने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है और इनके साथ एक लेबल बंदी है, अनेबल, दे कांट डू एनीथिंग। हम उस लेबल को ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने खुद देखा कि 10-20 साल के अंदर जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि अगर डिसेबिलिटी सेक्टर खुद बेदार नहीं होगी, जिस कौम को बेदार होना है, इंक्लूजन करना है, उसको खुद ही एफर्ट्स लेने हैं। क्योंकि मैं खुद एक जिस्मानी तौर माजूर फ़र्द हूँ और मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये भी चाहते होंगे कि हम हर फैसिलिटी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कई बैरियर्स ऐसे हैं, खासकर समाज में एटीट्यूडनल बैरियर है, लोग इनको कमतर समझते हैं। हमने ज़ेबा आपा को क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जिनकी थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने एक डिफरेंस रखी है, बॉडी डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, हेयरिंग स्पीच डिफरेंस, आइज़ की डिफरेंस, तो उस डिफरेंस को समझना है। और अगर मतलब मुझे कहा जाए कि आपकी डिसेबिलिटी में चैलेंज किसका है, डिसेबिलिटी में चैलेंज मेरा नहीं है। मेरा तो एक ही दर्द है कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ, लेकिन मेरा जो चैलेंज है, जो इम्तिहान है, वो पूरी सोसाइटी को है, वो मेरे माँ बाप को, वो इनके माँ बाप को है, वो इनके घर वालों को है, वो सोसाइटी को है, वो उन स्टेक होल्डर्स को है जो मनसबों पे है। अगर वो अपने मनसब को नहीं समझेंगे, इंक्लूजन नहीं करेंगे, तो वो अपने इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। कल उनको वहाँ पे जो पकड़ होगी, जो इनका जवाबदेही होगी, वो इसमें नाकाम रहेंगे। उनको कहेंगे कि हमने आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिया क्या कि 20 लोग ठीक थे, 2 लोगों में कोई परेशानी थी, आपने उन 2 लोगों को छोड़ दिया और बाकी 20 लोगों की तरह ध्यान दिया।
तो इस तरीके से मैं आम गवर्नमेंट को भी या बाकी स्टेक होल्डर्स के प्राइवेट सेक्टर को भी कि अगर आप इन बच्चों को काम देंगे तो ये 20-30% बाकी लोगों से ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेट करते हैं। बाकी शोरगुल बाहर कितना भी हो ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये सुनते भी नहीं है ना उस पर ध्यान देते हैं। और इनमें एक हमेशा एक चाहत रहती है जो हम काम करें वो हम डेडिकेशन के साथ करें। इसलिए ये सबसे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है वर्ल्ड में। इसीलिए मैं इनकी कदर करता हूँ, इनको अपने बच्चों की तरह लेता हूँ। और ज़ेबा आपा में हमारा मिशन है, कम से कम जब तक मैं ज़िंदा हूँ इन बच्चों को आप हमेशा देखेंगे कि सबसे ए क्लास इनकी एजुकेशन होगी, इनका जो फेलिसिटेशन होगा वो बार-बार होगा और जो इनकी एनकरेजमेंट होगी वो हर साल। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये कि हमारे साथ ज़ेबा आपा के सरबराह जावेद अहमद डार साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही बता रहे थे कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जिस्मानी तौर पर ख़ास बच्चे किसी से कम नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जब ये ज़ेबा आपा में 8वीं तक पढ़ते हैं उसके बाद जो हमने बच्चों के साथ बात की, उनका कहना है कि स्पेशल एजुकेटर्स की कमी रहती है जिसकी वजह से इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर कोई बच्चे इनमें से निकलते हैं जो ग्रेजुएशन भी करते हैं मुख्तलिफ, चाहे हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, BBA, MBA, जब ये यहाँ से निकलते हैं लेकिन आगे जाके फिर इनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से उन्होंने यही पैगाम दिया यहाँ से कि इनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी जाए और इन्हें भी मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि इनके लिए सिंपैथी दिखाई जाए, बल्कि ये ऐसे बच्चे जो है वाकई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें मौका देना चाहिए।